नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। चमोली आपदा के बाद ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच इलाके की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों का एक दल भी भेजा गया, जिसके बाद अब झील को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। इस बीच आईटीबीपी ने झील के करीब एक अस्थायी हेलीपैड बनाया और इंडियन नेवी की टीम भी हेलीकॉप्टर से बेस कैंप पहुंचकर झील की गहराई का अध्ययन करके लौट चुकी है। बताया जा रहा है कि झील करीब 8 से 10 मीटर गहरी है और बड़ी बात यह कि यह झील केदारनाथ की झील से बड़ी बताई गई है। इस बीच झील से रिस रहे पानी की निकासी आसानी से हो सके, इसके लिए आईटीबीपी के जवान लगातार झील के मुहाने पर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। अच्छा खासा विस्तार। और ऋषिगंगा रैणी में आपदा के बाद तपोवन इंटेक टनल में लोगों की तलाश जारी है। इस बीच आशंका ये जताई जा रही है कि टनल के अंदर 35 लोग फंसे हुए हैं, जिन तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। इस बीच टनल से लगातार मलबा और पानी रिसाव जारी है, जिससे रेस्क्यू में रुकावट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रभावित इलाके में जिला प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा के बाद 136 लोग अब भी लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रशासनिक टीमें यहां पे जुटी हुई हैं। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन पानी रिसाव के चलते कई तरह की चुनौतियां प्रशासनिक टीम के सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन और शहरी विकास हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस बीच मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना में देहरादून, पिथौरागढ़, हिडन मार्ग और कई दूसरे जो मार्ग है वहां पे हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर किए जाएंगे। वहीं जल जीवन मिशन में उत्तराखंड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किए जाने की भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में रूट बदले जाने और पॉइंट टू पॉइंट किए जाने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई। चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस प्रदर्शन में नंदप्रयाग से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत शामिल हुए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100। 100 में लगा धागा, सिलेंडर चल के भागा। 100 में लगा धागा, सिलेंडर चल के भागा। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100। और लालकुआ के बिंदु खत्ता इलाके में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस ने तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में हाथों में तख्ती और सिर पर सिलेंडर रख के प्रदर्शन किया गया। सरकार को घेरा गया। महंगाई, जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, बढ़ती महंगाई को मुद्दा बना के नारेबाजी की गई। सरकार को घेरा गया और कहा गया कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। इस तरह के प्रदर्शन उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कई जगह कांग्रेस ने की। किच्छा में आज कांग्रेस के आह्वान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ और नगर कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ पदयात्रा निकाली।
वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नवीन मंडी स्थल पर इकट्ठा हुए और बैनर पोस्टर लेकर बाजार से होते हुए आगे तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, अपना गुस्सा जाहिर किया गया, प्रदर्शन किया गया। तो महंगाई को मुद्दा बना के लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की पदयात्रा निकाल के गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत महंगाई के विरोध में इच्छा में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और व्यापार मंडल के लोगों ने मिलकर बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में, बढ़ते सिलेंडर के दामों के विरोध में और तीनों कृषि कानून जो आए हैं जो किसानों के हित में नहीं है उनको वापस लेने के लिए ये पदयात्रा निकाली है कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार होश में आए और इस महंगाई को, बढ़ती महंगाई को रोके। अभी बीच में आलू भी बहुत महंगा हुआ था, दालें महंगी हुई हैं, सरिया बहुत महंगा हुआ है, दवाइयाँ बहुत महंगी हुई हैं। आखिर सस्ता कौन करेगा? जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए हमने पदयात्रा निकाली। पूरे देश में महंगाई की मार इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि इसका विरोध करना है और इसका पद यात्रा निकालकर और आगे भी आवश्यकता पड़ी, जिस तरीके से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, मजदूर परेशान है, गरीब आदमी कमर टूटी हुई है, तो इसीलिए ये पद यात्रा हमारे हाईकमान के जैसे उन्होंने आदेश किया है उसी अनुसार हमने हाईकमान के आदेश अनुसार ये पद यात्रा निकाली है। और आगे भी जो भी इस महंगाई के खिलाफ हम लोग जितना भी कर सकते हैं पार्टी के लोग करेंगे, जिससे गरीब आदमी इस महंगाई के मार में बच सके। देश में बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। वहीं विकासनगर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने यहां पे पदयात्रा निकाली, सरकार को घेरा, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और ये कहा कि सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हो रही है। ना तो पेट्रोल डीजल के दाम काबू में है, ना बढ़ती रसोई गैस के दाम काबू में है, ना ही महंगाई को काबू में किया जा रहा है। मोदी तेरा देखो खेल, बहुत हुई महंगाई की मार। कम करो, कम करो, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, भाजपा कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर अभियान शुरू किया था, जिसमें पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत 1 फरवरी तक 70 विधानसभाओं के लिए हरी झंडी दिखाई थी और इस अभियान के जरिए 45 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य था। लेकिन आम आदमी पार्टी की माने तो सिर्फ 21 दिन में आम आदमी पार्टी के इस सदस्यता अभियान में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, मिस कॉल आ चुकी हैं, जिसके चलते सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और अब भी अभियान को पूरे 45 दिन चलना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 70 विधानसभाओं में वीडियो वैन के जरिए घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको लोगों तक पहुंचा रही है। उत्तराखंड 20 साल बदहाल, इसीलिए अब की बार केजरीवाल निश्चित रूप में 45 दिनों का जो लक्ष्य रखा गया था, 1 लाख की सदस्यता का हमें अनुमान था, हमको हमारी ये रीडिंग थी, हम ये अनुभव हो रहा था कि हम इस टारगेट को समय से पहले अचीव कर लेंगे। लेकिन हमारी सोच, हमारी जो रिसर्च और हमारी स्टडी से भी 2 कदम आगे जाकर जनता ने जो उत्साह दिखाया सक्रिय सदस्यता लेने के लिए, उसने हमको भी उत्साहित किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया है, पार्टी को भी उत्साहित किया है, नेतृत्व को भी उत्साहित किया है। तो ये 21 दिनों में 1 लाख की सदस्यता क्रॉस करी, 45 डेज का लक्ष्य था। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने निर्माणाधीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का निरीक्षण किया। इस बीच ये पार्क मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा के बाद बन रहे इस पार्क को 4 करोड़ 67 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर इस पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। यह भी कहा कि इस पार्क में लाइट एवं साउंड शो के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया जाएगा। लगभग 4 करोड़ 14 लाख की लागत से
और आज मैं साइट पर उसका निरीक्षण करने के लिए BC MGDA एक्सचेंज सारे अधिकारियों के साथ वहाँ पर गया था। उसको मार्च तक पूरा होना था, जो कि लॉकडाउन के कारण काम में थोड़ी ढिलाई हुई, काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जुलाई में उसका हम लोकार्पण करेंगे। वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाएगा, जिसमें गढ़वाल की संस्कृति दिखाई जाएगी, गंगा की संस्कृति दिखाई जाएगी और पूरे उत्तराखंड की कल्चर के अनुरूप उसका निर्माण हम वहाँ पर करा रहे हैं और 3 साल तक उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो कंपनी काम कर रही है उसको दी गई है। पौड़ी गढ़वाल के जोबट्टाखाल विधानसभा के मुख्य बाजार एकेश्वर और उससे लगे कई गांवों में पेयजल की काफी संकट सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस बीच आप नेता आशुतोष नेगी, अंकित बिष्ट, अनीता रावत समेत कई लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ गांव के लोगों में उनका कहना है कि इलाके में लगे हैंडपंप के सहारे लोग जी रहे हैं और इनसे भी जिनसे जंग लगा हुआ पानी आ रहा है। गाँव के लिए योजना बनी है, एकेश्वर ग्राम समूह पेयजल योजना। पानी की तो कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुप्रबंधन का हम जो झेल रहे हैं कर्मचारियों की वजह से, इसकी बड़ी समस्या है। यहाँ पर 10 दिन में पानी आया है, किसी भी गांव में पानी का जल स्रोत नहीं है और यहाँ तक कि इन लोगों ने टैंकर की व्यवस्था नहीं करवाई है। बहुत दूर दूर जल स्रोत में जा रहे हैं लोग, प्राकृतिक स्रोतों में। बड़ी विडम्बना है। ये भी एक पलायन के लिए ये भी एक आर्टिकल जोड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पलायन की जो बात हो रही है, कैसे रुकेगा यहाँ पर आदमी। पानी एक साधारण सी चीज़ है और बेसिकली पानी हमको नहीं मिल पाएगा तो लोग जाएंगे। योजना है योजना कौन सी है? ये एकेश्वर ग्राम समूह पेयजल योजना 33 गाँव को फीड करती है ये योजना और सभी गांव का यही हाल है कि कहीं भी पेयजल नहीं उपलब्ध है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि एकेश्वर और ये जो चौंदकोट क्षेत्र था, ये चेतना संपन्न क्षेत्र माना जाता है पूरे ही पौड़ी जनपद का, बल्कि पूरे गढ़वाल का। और जैसा आपने कहा कि जनशक्ति मोटर मार्ग यहाँ के जन सहभागिता से कई वर्षों पहले कई किलोमीटर लंबा मार्ग उन्होंने बनाया। उस समय की जनता उतनी जागरूक थी और उतनी संघर्षशील जनता थी। आज मैं कल कुलासू क्षेत्र से जनसंपर्क से जब लौट रहा था तो मुझे एकेश्वर में बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई और पता चला कि यहाँ पर पानी की विगत कई दिनों से बड़ी समस्या है पेयजल की। आज मैं गोरली गांव में जनसंपर्क में था, वहाँ भी मुझे सुनने में आया कि भाई पानी वहाँ पर भी कई दिनों से नहीं है और वहाँ की तमाम जनता मेरे साथ आई हुई है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि राज्य निर्माण के इन 20 वर्षों में अगर हम गांव-गांव में जल नहीं पहुंचा पाए हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत केंद्र पोषित योजना है जिसमें हर घर जल हर घर नल की बात सरकार कर रही है, लेकिन कहाँ है वो हर घर नल और हर घर जल। देखिए, आम आदमी पार्टी इसने दिल्ली में बहुत सुविधाएं दी है, बिजली पानी दिल्ली में दिया है और यही उम्मीद हम अपने उत्तराखंड में भी करते हैं कि अगर आम आदमी की सरकार यहाँ बनती है तो वो सुविधाएं हमें भी मिलेंगी, क्योंकि जो हमारी इस समय वर्तमान सरकार है इन्होंने हमें ये सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं हमें दी नहीं है। हम घर चलाते हैं, गृहस्थी हमारी चलती है, तो सारी समस्याएं हम ही को झेलनी पड़ती है और ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसमें तो हमारे वर्तमान सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। और दिल्ली सरकार से हमें एक उम्मीद है, हमारे रिश्तेदार दिल्ली में हैं, हमारे ये लगा लो कि आधे से ज़्यादा गढ़वाल दिल्ली में बसा हुआ है और दिल्ली के लोगों ने जो हम लोगों को फ़ोन कर करके बताया है कि देखिए यहाँ पे इतनी सुविधाएं हमको मिल रही है, आप एक बार उत्तराखंड में इस सरकार को लाइए और ये सुविधा आप भी लीजिए। तो हमने भी अब यही सोच के आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं। जो एफर्ट हमने आज तक बीजेपी और कांग्रेस के लिए लगाया था वही एफर्ट हम अब आम आदमी पार्टी के लिए लगाएंगे और उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार को लाने की पूरी कोशिश, बल्कि लाके दिखाएंगे। अब ये हमने ठाना है कि हमें भी बिजली पानी और स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, स्कूल चाहिए, सब कुछ हमें भी चाहिए। जो दिल्ली में मिल रहा है वो उत्तराखंड में भी होना चाहिए। डोईवाला में टोल प्लाजा पर टैक्स में छूट को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच एक बार फिर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ बस यूनियन, टैक्सी यूनियन और मैक्सी यूनियन ने टोल टैक्स छूट की मांग को लेकर टोल पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उत्तराखंड के नंबर की गाड़ियों को फ्री में टोल टैक्स पार कराने की मांग उठाई गई।
हमारी यूनियन की ये डिमांड है कि हमने देखा होगा कि अभी हमारी गाड़ियाँ 8 महीने पहले कोरोना काल की तरह से घर पे अभी खड़ी हुई थी और जैसे ही आप देख रहे हो दिन भर दिन हमारी गाड़ियाँ चलना शुरू हुई है, पब्लिक उतनी नहीं है और ये आज हमारा जो डीजल का रेट है आप भी देख रहे हो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ये टोल प्लाजा हमारे लिए एक साइड 135 रुपये पर डे ले रहा है एक सर्व का, तो मेरे ख्याल से 810 रुपये के करीब ये बैठता है पूरे दिन का। तो हमारा कहना ये है कि ये गाड़ियाँ टोल प्लाजा वाले अपने पास रख लें और हमें घर में 800 रुपये दे दें और हम इन गाड़ियों को चलाने में असमर्थ हैं। अपना मेरा नाम अंकुश सैनी है, मैं सचिव हूँ सिटी बस यूनियन का। जो भी नियमानुसार जो काम हुआ है, जो भी हमें NHI ने काम सपोर्ट किया है, उसके अनुसार जैसा भी जितना रियायत कर सकते थे सबको मैंने संतुष्ट किया है। बाकी और भी कोई चीज़ है मैं बातचीत करने को सबसे तैयार हूँ, आके मेरे से बात करें, मैं जैसा भी होगा सबका समाधान निकाल दूँ। हल्द्वानी शहर में यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अब शहर के 11 व्यस्तम चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी ने ये शुरुआत की है। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक लाइट को लगाने के साथ ही लोगों को ट्रैफिक लाइट को फॉलो करने को लेकर इसके लिए जागरूक किया जाएगा ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दुर्घटनाएं रुक पाएं, हादसों पर रोक लग सके। इसको लेकर लगातार लोगों को भी जागरूक किया जाएगा और ये ट्रैफिक सिग्नल लगने से लोगों के लिए भी एक राहत होगी। तो यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब कवायद की जा रही है ट्रैफिक से ताकि जाम मिले और सिग्नल के सहारे ये शहर में जो हमारे यहाँ नियंत्रित तरीके से वाहन चलते हैं, बिना साइड देख करके जो है हम आगे पीछे जा रहे हैं, लाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं, चौराहों को क्रॉस करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, उन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पे हल्द्वानी शहर में 11 ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। अमूमन ये 2 से 3 महीने में लग जाएंगी और संचालित करी जाएंगी। इसके लिए हम लोग जागरूकता के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो इसको कैसे फॉलो करना है। अगर यदि वो उस चीज़ को सभी लोग समझ जाएंगे तो बहुत स्मूथली फिर ट्रैफिक चलने लग जाएगा। इसके अलावा भी किस तरह का प्लान है और ट्रैफिक के लिए आपका? किस चीज़ का? ट्रैफिक के लिए इसके अलावा भी और क्या प्लान है? इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंजेस्टेड सड़कें हैं जहाँ पे हमारे पास में डी रूट्स हैं, तो वहाँ के लोगों से फिर हम लोग बात करके अगर उसको हम लोग वन वे करा सकते हैं तो सभी के लिए उसमें सहूलियत हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो अतिक्रमण कई जगह पे हो रखा है, इसमें हम जो संबंधित विभाग है उनके साथ में भी लग करके अतिक्रमण को भी थोड़ा क्लैरिफाई वहाँ से किया जाएगा। हरिद्वार के गंगा किनारे घाटों पर बने महिलाओं के चेंजिंग रूम चोरी होने का मामला सामने आया है। यानी चेंजिंग रूम से दरअसल कुंभ में केंद्र सरकार से करोड़ों की धनराशि हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी गंगा घाट पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इस बार कुंभ स्नान समेत कई अन्य स्नान हर की पौड़ी के अलावा कोविड-19 को देखते हुए अन्य घाटों पर भी किए जाएंगे। इसको लेकर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए थे, लेकिन अब चोरों ने इस चेंजिंग रूम को ही चोरी कर लिया है। इस वारदात के बाद एसएसपी कुंभ जनमेजय खंडूरी ने ये कहा कि सर्विलांस बढ़ाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही चोरों पर पैनी नजर रखने की बात कही। बेसिकली जो हमारा सर्विलांस सिस्टम है उसमें कैमरे भी अभी इंस्टॉल होने वाले हैं, तो जैसे ही कैमरे इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे द्वारा लगाई जाएगी, तो वो हमारे पैनी निगाह जिसको आप कह रहे हैं, तो उस दौरान हमारी ये पैनी निगाह भी रहेगी। तो ऐसे कोई मेजर काम अब नहीं बचते हैं जिसमें कि हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी, सब फरवरी के एंड तक हो जाएंगे। अभी जो सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे अस्पताल बन रहे हों, पुलिस लाइंस बन रही हों, हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के ऑफिस बन रहे हों, वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था है, ये वाले काम हमारे चल रहे हैं और ब्यूटिफिकेशन के कुछ वर्क चल रहे हैं। चमोली के नारायणबगड़ ब्लॉक में भालू के हमले की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पर भालू ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो बकरियों को जंगल से वापस ला रहा था। पीड़ित का नाम संजय पुरोहित है, जो जंगल से लौट रहा था, तभी 2 भालुओं ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुबह जंगल गए थे बकरियों के साथ। सुबह 8-9 बजे बकरी खोली होगी। अब ये जंगल चले गए दिन में 1-1:30 बजे लगभग ये इनकी लगभग 100 से 100 बकरियां हैं और ये अचानक भालू ने इनके ऊपर हमला कर दिया। 2-3 भालू बता रहे हैं वहाँ थे करके, और बकरियों पर भी 14-15 बकरी भी फाड़ लेकिन करके।
एसडीएम थराली और नायब तहसीलदार नारायण को दे दिया और वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है। जब इस घटना की जानकारी हमको लगी कि कोठा गांव में संजय पुरोहित जी सन ऑफ चंद्रमणि जी इन पे भालू ने हमला किया है, तो यहाँ पे तत्काल हॉस्पिटल में हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे रेंजर साहब को फ़ोन किया, शासन प्रशासन को फ़ोन किया और हम ये चाहते हैं कि भाई इनके जो भी इनको आर्थिक नुकसान जो इनको नुकसान हुआ है, वन विभाग इनके नुकसान की पूर्ति करे और ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उन पर लगाम लगे। उस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई विभाग इनको मुआवजा प्रदान करे, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, गरीब आदमी हैं, तो इनको विभाग मुआवजा दे और विभाग से हमारी यही मांग रहेगी। हरिद्वार के सिडकुल थाना इलाके में गुलदार के हमले की खबर सामने आई है। वहीं डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि घायल युवक जंगल में बनी झोंपड़ी में खाना बना रहा था। इसी की खुशबू से गुलदार आकर्षित हुआ, वहां पहुंचा, मौका देखकर गुलदार ने हमला कर दिया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। के पीछे जो है झाड़ियों में एक व्यक्ति पे गुलदार ने हमला किया था, तो उनसे पूछताछ की गई है और उनके अनुसार उनका जो वक्तव्य है वो बता रहे थे कि वो वहाँ पर बैठकर, जो कि काफ़ी निर्जन एक स्थान है और झाड़ झंकाड़ भी है, नाला भी है, वहाँ पर बैठकर कहीं उन्होंने मुर्गे का मीट बनाया था और उसको लेकर जा रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से गुलदार जो है वो इसकी गंध को सूंघ लेता है और संयोग से वो आसपास कहीं रहा होगा, तो इसी में कुछ इस तरह का परिस्थितियां बनी होंगी कि उसने ये मुर्गे का जो मीट था इसको ही उसने टारगेट किया होगा और चूंकि उनके पास था वो, और वो शायद बैठकर मुझे लगता है कुछ इस तरह लघु शंका वगैरह के लिए वो बैठे होंगे। तो इस तरह का वहाँ पर जो है परिस्थितियां बनी कि वो जो है उसने मुर्गे के मीट को टारगेट करते हुए किया और जिसमें कि ये आ गए। तो गुलदार के हमले से एक शख्स घायल हो गया, अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आए दिन इस तरह से गुलदार लोगों पर हमला कर रहे हैं। कई बार शिकायत भी वन विभाग से की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।